हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शक्ति ब्लॉग। आप सभी को मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी का हार्दिक शुभकामनाएं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण भगवान आपके जीवन में खुशहाली दे, समृद्धि दे। आप लोग अपने जीवन को एक स्वस्थ लाइफ जिए, खुश रहें और रोग कभी ना आए शरीर में, घर में दुख कभी ना आए। मैं यही प्रार्थना करती हूँ, यही भगवान से विनती करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को कुछ न हो, कभी स्वस्थ रहें और हम भी स्वस्थ रहें, हमारा भी परिवार स्वस्थ रहे। आज मैं आप सबको एक योग, ऐसा योग बताने जा रही हूँ जो कि आजकल आम बात हो गई है, अक्सर लोगों में ये फैल रहा है। वो है कान से कम सुनाई देना। कान से कम सुनाई, बचपन से कम एकदम से बंद हो जाना, सुनना या नहीं सुनाई देना, वो नहीं। जो बाद में धीरे धीरे कम सुनाई देना या एकदम सुनाई देना बंद हो जाना, उसके लिए एक सटीक और एक आजमाया हुआ और एक खुद का मेरा देखा हुआ ये तरीका है। उसको आजमाइए, अपनाइए। आपके भी कान से आपको सुनाई पड़ने लगेगा और आपका कान भी एकदम क्लियर हो जाएगा। वो योग है कि आपके कानों में यदि गंदगी फंसी हुई है तो वो सब शायद वो क्लियर करता है। तो वो योग जो है, जो मैं बताने जा रही हूँ, वो है कि आप अपने मुंह में हवा भर लीजिए। मुंह में हवा भर लीजिए और नाक को दबा दीजिए। नाक को दबाइए, मुंह में हवा भर लीजिए और मुंह को भी दबा लीजिए। मुंह से हवा ना निकले, ना नाक से निकले बाद में। और उसको बाद में उस हवा को धीरे धीरे अपने कानों से फील करिए कि आपके कानों से निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, छूट रहा है, आपके कानों से निकल रहा है। उसको मुंह में भरिए इस तरह से और नाक को दबा लीजिए। उसको धीरे धीरे कान से उसको छोड़िए। इस तरह से छोड़िए जब तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना एक साथ नहीं। आपको महसूस होगा कि कानों से धीरे धीरे हवा निकल रही है और कान एकदम बराबर एक झटके में जोर मत डालिएगा, धीरे 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 धीरे। और इसको रोज करिए, पर डे जहाँ भी बैठे हैं उसको रोज करिए। आपके कानों में आप खुद महसूस करेंगे कि थोड़ा सा पंपिंग जैसा कुछ हो रहा है और झटका भी महसूस करेंगे। बहुत ज़्यादा मत भर के एकदम से दबाव डालिए उस पर, कान पर। धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करिए। थोड़ा थोड़ा हवा मुंह में भरिए एकदम। जितना आपसे बर्दाश्त हो सके उतना, और उसका दबाव कान पर डालिए। कान से सोचिए कि कान से वो निकले, ऐसा दबाव डालिए और धीरे 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 आप देखेंगे कुछ समय बाद आपको खुद लगेगा कि आपका कान साफ सुनने लगा है। जो सुनना बंद हो गया था या कम सुनाई पड़ रहा था, वो क्लियर हो गया है और सुनने लगा है। तो आप इस प्रैक्टिस को और इसको आप रोज करिए। अपने आप को तकलीफ दे के नहीं, जितना आप लगे कि हाँ आपको ठीक है, इतना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उतना ही करिए। ये आजमाया हुआ, मेरे आँख से देखा हुआ ये तरीका है। और मैं और भी जो हमारे जान पहचान के लोग होते हैं उनको भी कुछ लोगों से पूछा है या बताया है। जिनको मालूम रहता है खुद सामने से कह देते हैं कि हाँ ये तरीका काम करता है। तो आप भी करिए। ये तरीका शायद आप पर भी लागू हो जाए, काम कर जाए। मैंने तो एकदम सामने से मेरे खुद के रिश्ते में आते हैं, उनके ऊपर मैंने ये चीज़ देखा है कि ये तरीका पूरा एकदम परफेक्ट उनके ऊपर आया। और आज के डेट लोग खुद सुन रहे हैं। वो मेरे मायके से हैं। मैं जब उनके यहाँ गई थी, मैं स्टोरी आपको बता दी थोड़ा सा, कि जब मैं उनके यहाँ गई, अपने मायके गई थी, तो उनका पैर मैंने छुआ आशीर्वाद लेने के लिए। और मैं उनसे कुछ पूछ रही थी, हालचाल उनका पूछ रही थी। तो वो, मुझे तो मालूम था पहले से कि उनको सुनाई पड़ता है।
और उनको सुनाई देना बंद हो चुका था। तो मैं उनका पैर छुई और कुछ बातचीत करने लगी, हाल खबर लेने लगी, तो वो ऐसे ऐसे इशारा कर रहे हैं, जैसे कुछ नहीं मालूम है उनको। तो मैं अपने पापा बगल में बैठे थे, तो उनसे मैंने इशारा किया कि बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्या मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मेरे पापा ने कहा कि अरे इनसे बात मत करिए, ये बहरे हो चुके हैं, इनको कुछ नहीं सुनाई पड़ता है। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इनको सुनाई नहीं पड़ रहा है। इसी उम्र में करीब 60-65 साल के रहे होंगे उस समय वो, इस उम्र में इनको सुनाई नहीं पड़ रहा है, यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी फिर मैंने इशारे से बात किया। फिर 5-6 महीने बाद जब मैं वहाँ से आने के बाद, जब 5-6 महीने बाद दोबारा मैं वहाँ पर गई, तो फिर मैंने उनका वही पैर छुआ और उनसे बातचीत तब इशारे में कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इनको सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो मैं इशारे में बात कर रही थी। तो उस समय मेरे पापा बोलते अरे इनसे बात कर, इनको सब सुनाई पड़ता है। फिर मैं आश्चर्य में पड़ के फिर मैं उनसे पूछी कि ऐसा कैसे हुआ। तब उन्होंने बताया कि मैं एलोपैथ में, आयुर्वेद में, बाकी और सब जगह भटक भटक के परेशान हो गया, तो मैं खुद सोचा कि अब छोड़ दो, अब कितनी उम्र बची है, बहरेपन में ही ज़िंदगी जाएगी। कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हमको तो सुनाई पड़ना नहीं है, उल्टा मैं 4 बात सुना, जो मुझे मालूम रहेगा सुना दूंगा, दूसरा कोई मुझे कुछ बोलेगा ही नहीं। तो वो संतोष करके बैठ गए थे। ऐसे ही बातों बातों में, जैसे आज मैं वीडियो बना रही हूँ, इस तरह से उनको किसी ने बताया कि ऐसे करो, और वो भी डॉक्टर थे। तो उन्होंने, वो जो गांव देहात के होते हैं डॉक्टर, थोड़ा इंजेक्शन वगैरह सिर्फ लगा देते हैं, उस टाइप के डॉक्टर थे। तो उन्होंने उनको कहा कि आप इस तरह से करके देखो, आपका कान शायद सही हो जाए। और वो वही किए। करीब उन्होंने 2 महीना तक किया था, क्योंकि उनका पूरा जाम हो गया था कान, बिल्कुल उनको एक शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा था, कान में भी बोलने पर उनको सुनाई नहीं पड़ रहा था। इस चीज़ को मैंने खुद ने किया था। तो उन्होंने इस बात को बताया कि, तो मैंने उनको पूछा कि डॉक्टर ने क्या बताया था। तब उन्होंने यही योग करके मुझे बताया कि मुंह में हवा भरना है और मुंह और नाक दोनों को बंद कर देना है, और कान से धीरे धीरे हवा निकालना है। और रोज़ाना मैं यही काम करता था, क्योंकि मेरा कान तो बहरा हो ही चुका था। तो मैं सोचा कि अब बहरा होना है, अब इससे ज़्यादा क्या ख़राब होगा मेरा, तो इससे अच्छा मैं, फूटा तो है ही, कान खराब तो है ही है, इसको भी मैं करके देखता हूँ। तो 2 महीना उन्होंने किया था, और 2 महीने के बाद उनका फिर से आराम हो गया। अब उनको नॉर्मल हम लोग जैसे हैं, पता ही नहीं चलता है कि कभी सुननाई बंद हो गया था, उनको सुनाई देना। यदि मैं मायके कभी गई और सही सलामत सब कुछ रहा, तो मैं सामने से आपको वीडियो बना के उनका दिखाऊंगी। उनसे पहले पूछूंगी, यदि वो तैयार होंगे तो मैं वीडियो बना के उनको प्रूफ बताऊंगी कि जो मैं बात बोल रही हूँ सही है कि गलत है। तो आपको यदि सुनाई कम दे रहा हो, या फिर घर में कोई है या कोई रिश्ते में है, तो प्लीज़ आप इस योग को करिए, आराम से धीरे धीरे हवा निकालिए। कान में थोड़ा सा पंपिटेशन होता है, थोड़ा सा कुछ पट पुट करता है, बहुत ज़्यादा दबाव मत डालिएगा कि आपका कान खराब हो जाए। थोड़ा बहुत होता है, तो उससे आप डरिएगा मत कि हाँ मेरा कान फूट गया कुछ। वो कान में जब हवा भर जाता है, तो कान के जो पर्दे से गंदगी चिपकी रहती है, उसको झटका दे के शायद वो निकालता, थोड़ा बहुत झटका देता है। तो झटका देने की वजह से शायद वो बाहर की तरफ आता है, और कान का जो पर्दा जो दबा रहता है, वो भी हवा भरने की वजह से बाहर की तरफ थोड़ा फट फुट जाता है, फट फट करके आवाज़ जाती है। तो वो हल्का ही होता है, हल्के में आवाज़ में आता है। तो आप उससे परेशान मत होइएगा। और अक्सर हर घर में 1-2 लोगों को ऐसा होना शुरू हो गया है कि कान से सुनाई देना कम होने लगा है। तो ये मेरा खुद का देखा हुआ, आजमाया हुआ, और दूसरों से भी पूछा हुआ, कई लोगों से मैंने इस चीज़ को पूछा है, देखा, जाना है, फिर मैं वीडियो बना के आपको बता रही हूँ। मेरे रिश्ते में एक आती हैं, उनको भी मैंने बताया था। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप वीडियो बनाती हैं तो वीडियो बनाकर आप बता दीजिए, बहुत लोगों का हो रहा होगा, यदि तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा करेंगे तो मैंने भी सोचा कि मुझे क्यों ना वीडियो बनाया जाए, और हम बताएं कि ऐसा करिए। योग इस चीज़ से आपका 100% होगा, सही होगा। बहरा होने से अच्छा है, कुछ मेहनत करेंगे तो शायद वो खुल जाए, और शायद क्या खुल जाएगा, आप करके देखिएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अपने अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए
आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। यदि मैं कोई नॉलेज आपको देती हूँ, कोई बात बताती हूँ, तो मैं खुद उसमें श्योर हूँ, खुद जानती हूँ कि हाँ ये सही है, तभी मैं आपको बोलूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों का सुना सुनाया या गलत वीडियो बना के डालूँगी, मैं सही डालूँगी। तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा। ये काम की चीज़ है, किसी और का भी भला हो जाएगा, तो प्लीज़ शेयर करिएगा। मुंह में हवा भरना है, नाक को दबाना है और मुंह को भी दबा देना है, हवा बाहर नहीं निकालना है। और उस हवा को का जो दबाव है वो कान की तरफ आना चाहिए, कान पर पड़ता ही है तो कान की तरफ आना चाहिए। और जब तक आप बर्दाश्त कर सके उतना बर्दाश्त करके मुंह में हवा रखे रहिए। हवा मुंह और नाक से बिल्कुल बाहर ना आने पाए। कान से धीरे धीरे महसूस करिए कि वो हवा बाहर निकल रही है। थोड़ा थोड़ा करके 2 बार 3 बार, दिन भर में 4 बार करके आप आजमा के देखिए, शायद आपका सही हो जाए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।